अगर परिवार में विकास रुक गया है, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं, बाल बच्चों की शादी में रुकावट है, अच्छा काम में सफलता नहीं मिल रहा है, कई तरह के अवरोध पैदा हो रहे हैं, घर में बहुत बीमारी आ रही है, तो आप इसका अर्थ हो गया कि आपके पितृ लोग आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, उनका आशीर्वाद से आप वंचित हैं। जब आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके साथ ये भौतिक बाधाएं नहीं आएंगी। दोस्तों, पितरों को खुश करने का अनुकूल समय अभी चल रहा है। ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? एक सवाल मेरे मन में आया है, जो हम भारत के मशहूर ज्योतिर्वेद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, पितृपक्ष शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, या फिर मेरे मन में भी आया है ये प्रश्न कि जो ये पितृपक्ष में पितरों के लिए जो तर्पण किया जाता है या फिर भोजन निकाला जाता है, वो हमेशा नहीं किया जाता है। क्या ये सच है? लोगों का धारणा ये सच है या फिर गलत है? थोड़ा सा बताएं। हमेशा नहीं किया जाता है मतलब कि हर वक्त हर साल मतलब कि नहीं किया जाता है? नहीं, ये गलत है। अपने ये जो हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से जो ये 15 दिन आश्विन कृष्ण पक्ष का समय होता है, वह पितरों का समय होता है, और यह समय बहुत सोच समझ करके हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है। वैसे तो हर महीना में अमावस्या एक तिथि होती है जो पितरों की तिथि होती है। आपको ये जान लें कि कम से कम अपने 3 पुष्ट को तर्पण करना अति आवश्यक होता है। जब आप क्यों 3 ही पीढ़ी कहा गया है, क्यों नहीं 5 पीढ़ी कहा गया? क्योंकि आपके 3 पीढ़ी तक वो पितृ जो हैं वो प्रेत योनि में रहते हैं। जैसे आपका 4था पीढ़ी शुरू होता है तो ये उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। पहला बात, उनकी योनि बदल जाती है। एक बात ये आप जान लें। और 3 पुष्ट तक आप उनको तर्पण करेंगे तो आपका हमेशा शुभ होगा। उनको बहुत अच्छा मान सम्मान और उनको प्रसन्न करने की बात है। पूरे भारत में बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पर गया में पितृ पक्ष में ये पिंडदान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है, ये आप जान लें। और अब जैसे इसमें कई तरह की बातें होती है, जैसे आपके माता पिता जीवित हैं और ये तब आप तर्पण करें, या आप वहाँ जा कर के गया में करें कि नहीं करें, कई तरह के प्रश्न मन में आता है। आपको मैं ये बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि अगर परिवार में विकास रुक गया है, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं, बाल बच्चों की शादी में रुकावट है, अच्छा काम में सफलता नहीं मिल रहा है, कई तरह के अवरोध पैदा हो रहे हैं, घर में बहुत बीमारी आ रही है, तो आप इसका अर्थ हो गया कि आपके पितृ लोग आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, उनका आशीर्वाद से आप वंचित हैं। जब आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके साथ ये भौतिक बाधाएं नहीं आएंगी। ये पहला बात जान लीजिए। इसलिए अगर आप इस अवस्था में, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता जीवित हैं, सपोज करिए, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें नहीं विश्वास करते हैं, इसको कहते हैं कि फालतू बात है, और आपके साथ समस्या है,
तो वैसी स्थिति में आप बोध गया में धर्मारण एक जगह है, वहां पर जा करके आप पितृपक्ष में त्रिपिंडी करें और त्रिपिंडी करने के बाद विष्णु पद मंदिर में जा करके चरण स्पर्श करें। आपको 3 साल अगर ये पितृपक्ष में करते हैं तो निश्चित तौर पर 100% दावा के साथ मैं कहता हूं कि आपके घर का जो क्लेश है, जो रुकावट है, जो तरह तरह की विघ्न बाधाएं हैं, उसका अंत हो जाएगा। बौद्ध गया में ही क्यों ये त्रिपिंडी होता है? गया ही हमारे शास्त्र में, आप जैसे मान लीजिए कि आप कहिए कि यहाँ पर जो विश्वनाथ जी जो है, वो शंकर जी तो बहुत है हमारे देश में, भगवान शिव की बहुत मूर्ति है, लेकिन मुक्ति के लिए जो है वो विश्वनाथ जी को ही माना जाता है और इच्छित कामना के पूर्ति के लिए बाबा धाम को माना जाता है, बाबा वैद्यनाथ को माना जाता है। उसी तरह से आपको जो माने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गया में जो गयासुर जो था वो बहुत ही तपस्या करके अपने वरदान पा लिया था, समझे कि नहीं? और उस वरदान का फल है कि गया में पितरों को प्रसन्न करने का अवसर प्रदान है। देखिए, धर्मारण एक जगह है, यहाँ पर गया में धर्मारण का अर्थ हो गया धर्मराज। धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, जो महाभारत के युद्ध में उनके परिवार के सभी लोगों का जो मृत्यु हुआ था, अपने पूरे सगे संबंधी जितने लोग उनके थे, पिता माने भाई, चाचा, गुरु, सभी लोग की जो मृत्यु हुई, उन लोगों को वो गया में धर्मारण पर त्रिपिंडी किए, जिससे उस सभी लोगों को मुक्ति मिली। इसीलिए धर्मारण पर जाकर के त्रिपिंडी किया जाता है। आप इसे जो ये 15 दिन है, इसमें जो पुरुष है घर के, हाँ, जो बड़े हैं, हाँ, या छोटे, बीच वाले को शायद नहीं दिया जाता है। हाँ, महिलाओं का क्या योगदान होना? देखिए, महिलाओं को जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि इस पितृपक्ष में अच्छा या बुरा जो भी आप काम करेंगे वो आपके पितरों को मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो है भगवान का अवतार जो होता है या परमात्मा जो आते हैं, वो विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुजय अवतार, विप्र ब्राह्मण, गाय, संत और देवता, इनके ऊपर जो कष्ट होता है तो परमात्मा का आविर्भाव होता है। तो आप ये जान लें कि इस पीरियड में अगर इनको आप, इन चारों को आप प्रसन्न करते हैं तो आपके पितृ लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका शुभ फल मिलेगा। आपके पितृ लोग बहुत प्रसन्न होंगे और आपको खूब दिल से आशीर्वाद देंगे। इसलिए इस काल में ब्राह्मणों को खूब प्रसन्न करिए, गाय को खूब प्रसन्न करिए, देवताओं की पूजा करके खूब प्रसन्न करिए, संतों की सेवा करिए, आपको लाभ ही लाभ रहेगा। सवाल जैसे कि मेरे कान में आया है, मन में नहीं आया है, कि जो लोग कहते हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं करना चाहिए। जो मेरा पहला सवाल था, उसमें आधा मैंने नहीं किया था। आधा ये था कि उनका कहना है कि वो लोग तो दूसरे योनि में जन्म ले लेते हैं। नहीं, जब तक आपके घर में चौथा पीढ़ी नहीं आता है तब तक वो लोग पितृयोनि में ही रहते हैं। अच्छा, पितृयोनि में ही? हाँ हाँ, एकदम। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि 3 पुष्ट वालों को पिंड देना है, उनको तर्पण करना है, उनको सेवा करना है। घर के बड़े या छोटे, किसके द्वारा? देखिए, परिवार का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, करना तो उसे ही चाहिए। पहले तो संयुक्त परिवार हमारे देश में था, तो एक आदमी के करने से ही सबको लाभ हो जाता था। लेकिन आज के समय काल में हमारा परिवार खंडित हो गया है, एकात्मक हो गया है कि नहीं? तो इसलिए सबको करना चाहिए। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इस पीरियड में शुभ काम करना चाहिए, नया चीज लेना चाहिए लोगों को, या नहीं लेना चाहिए, या महालया के बाद लेना चाहिए? देखिए, आपको एक बात बताते हैं, बहुत स्पष्ट बात है। हमारे यहाँ 2 बार साल में खरवास आता है, एक महीना का।
एक आता है चैत महीना में 14 मार्च से 14 अप्रैल, और एक आता है दिसंबर में, है ना, जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी। ये क्यों आता है? इसलिए ही मनाया गया है कि उस समय हमारे यहाँ खेती प्रधान वाला देश है और उसमें फसल की मेन माने कटाई बुनाई होती थी, है ना। जैसे दिसंबर महीने में धान वगैरह की फसल को समेटना रहता है, और चैत महीना जो है मार्च वाला, उसमें गेहूं वगैरह का, ठीक है। तो इसलिए इसे कह दिया गया कि किसान जो है ये शादी विवाह या कोई अन्य काम में संलिप्त नहीं हो, अपना सही ढंग से खेती को समेट ले जी। उसी तरह से ये जो पितृपक्ष जो है इसलिए बनाया गया है, इसमें कोई अशुभ बात नहीं है, लेकिन इसलिए बनाया गया है कि पितृपक्ष का जो पर्व है यह इतना महान और इतना मतलब कि है कि इसमें ही आप अगर पूरा संलिप्त रहेंगे तो दूसरा काम आप नहीं कर पाएंगे। इसमें पूरा समय देने की बात, इसके लिए इसमें मना कर दिया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अच्छा, हाँ, मतलब कि आपकी इच्छा पे है, आप इसको करें अथवा करेंगे। अगर आप करेंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, पितरों की प्रसन्न करने की बात सोच रहे हैं और उनको कर रहे हैं प्रसन्न, तो आपको अन्य काम में नहीं संलिप्त होना चाहिए। मतलब एकाग्र होकर के आप पहले ये 15 जरूर उसके जरूर। बाद फिर महाल्या के बाद अब खरीद सकते। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन में जो शंका है वो हमने दूर करने की कोशिश की है। नेचुरली है कि बहुत सारे सवाल उठते हैं जब बात अच्छे कामों की होती है, तो लोगों का कदम जो है थोड़ा स्लो बढ़ता है, और जब कोई काम मतलब कि अनवांटेड काम होना होता है तो बहुत गति में लोग आगे बढ़ते हैं उस काम करने के लिए। तो पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। कब से कब तक है, इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, कई शॉर्ट वीडियो भी है, उसमें भी देख सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।